मैं मनोज, टैली ट्रेनर आपका एट iPlab। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो कोर्सेज थे आपके वो अब ऑनलाइन भी लॉन्च हो चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला कोर्स हमारा जीएसटी लॉन्च हुआ था, साथ में ही जो हमारा सेकंड कोर्स है आपका टैली ERP9 का जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है वो भी अब आपका ऑनलाइन लॉन्च होने जा रहा है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपकी अल्टरनेट डेज पे क्लासेस रहेगी और टोटल क्लासेस आपकी 25 क्लासेस रहेगी, जिसके अंदर आपका प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से आपका सारे एक्सपेक्ट को क्लियर करेंगे कि जिससे हम इजीली अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि क्लासेस में हम क्या करेंगे, तो उसका मैं एक ब्रीफ देना चाहूंगा आपको कि टैली के अंदर जो आप क्या करते हो कि टैली में कंपनी क्रिएशन से लेके आप अपनी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तक वो सारी चीज हम देखेंगे इन क्लासेस के अंदर। कि हम क्या कि जैसे सबसे पहले कंपनी क्रिएशन की बात करते हैं कि कंपनी क्रिएशन में कैसे कैसे आपको डिटेल फिल करनी, क्योंकि लोगों की क्वेरी क्या रहती है कि मान लो उन्होंने कंपनी तो क्रिएट कर दी बिना देखे जब मर्जी, बट उसमें क्या है आपने डिटेल फिल करना रह गया या आपने फाइनेंशियल ईयर गलत बता दिया, तो उसको चेंज करने में बड़े इश्यूज आते हैं। तो वो सारी चीजें फिर आपके अकाउंटिंग मास्टर्स क्या होते हैं, इन्वेंटरी मास्टर्स क्या होते हैं, उनमें कैसे कैसे आपकी लेजर स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे, एडवांस लेवल की चीजें हम कैसे अनेबल करेंगे। फिर उसके बाद बात आती है आपके मास्टर्स के बाद आपके ट्रांजेक्शन की, कि ट्रांजेक्शन में आपको पता है टैली के अंदर डिफरेंट वाउचर होते हैं। तो आपको आपकी ट्रांजेक्शन जो अभी तक आप मैनुअल करते थे उनको आप रिकॉर्ड करने के लिए क्या है आपका कि आपको क्लासिफाइड करना पड़ता, तो उस केस में हमें किस टाइप से आपकी ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड करके उसमें रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं आपकी जीएसटी की, कि जीएसटी के अंदर आपको कैसे कैसे इनवॉइस, कैसे कैसे उसका सेटअप और कैसे उसकी रिपोर्ट्स कि आप कैसे उसको व्यू करोगे और प्लस अपनी कंपनी की जो भी डिटेल होगी आपकी जीएसटी की कैसे फिल करके दिखानी है। देन उसके बाद आपका आता है टीडीएस की। टीडीएस में लोग क्या हो जाते हैं कंफ्यूज कि कैसे कैसे आपका टीडीएस डिडक्ट करना है और ऑटोमेटिक टीडीएस कब डिडक्ट होगा आपका, इसको सेटअप कैसे एनेबल करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग सारी चीजें। और आपके फिर उसमें टीसीएस आपका आ जाता है। देन उसके बाद फिर इसमें एडवांस टॉपिक आपके बैंकिंग एंड आपके एडवांस आपका पेरोल, कि हम बैंक रिकंसिलेशन कैसे करते हैं टैली के अंदर, क्योंकि क्या करते हैं हम बैंक तो हमारी एक रिपोर्ट बना के देता है हमें, बट क्या है टैली के अंदर कैसे हम उसको रिकंसाइल करें और कैसे उसको प्रॉपरली मेंटेन कर सके, तो उसकी रिपोर्ट हम देखेंगे। और लास्ट में आपका आ जाता है पेरोल, कि पेरोल में क्या कि आप अपनी सैलरी कि अपने एम्प्लॉय की सैलरी आप कैसे मेंटेन करोगे, कि उसके अंदर जब आप क्या करते हो कोई एम्प्लॉय अगर टैक्सेबल इनकम है तो उसका टीडीएस चार्ज करना है, अगर आपकी कंपनी ने रजिस्टर्ड है प्राइवेट लिमिटेड में तो उनमें ईएसआई पीएफ ये सारी चीजें कैसे आपको दिखानी है अपने एम्प्लॉय की, और प्लस अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे दोगे आप, तो उस चीज की सारी रिपोर्ट्स आपकी। और लास्ट में फिर आपका बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, कि आपको बैलेंस शीट कैसे फाइनलाइज करनी होती है जिससे आपकी कंपनी की या आपकी प्रोप्राइटरशिप या जो भी आपकी फर्म है उसकी रिटर्न कैसे फाइल की जाएगी। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। तो ये कोर्स में क्या है, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो एक बार करके, तो इसमें क्या रहेगा जिससे आप इजिली आप कहीं पे भी एज ए अकाउंटेंट आप लग सकते हो, जिससे क्या रहेगा आपका कि आप सारी चीजें अपने हैंड से कर सकते हो। वरना क्या रहेगा कि आप खाली एक टैली ऑपरेटर कहलाते थे, कि क्या आपको खाली नॉर्मल एंट्रीज आती है सेल परचेज की, बट ये कोर्स करने के बाद आपको क्या है प्रॉपर आप किसी भी अकाउंट्स आप किसी भी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। तो ये कोर्सेज आपके अभी इनका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन आप iPlab की वेबसाइट से आप ले सकते हो कि www.iplab.in www.taiyariexamki.com से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका इसका लिंक दे रखा है जिससे आप इसका इजीली आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो।